हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक हर बच्चे के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और वो टॉपिक क्या है? क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th, यानी कि कौन सा क्लास ज्यादा मुश्किल है, आपको किस क्लास में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नए बच्चे हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। तो पहले बात करते हैं क्लास 9th की। भाई क्लास 9th जो हमारा आता है ना, वो एकदम नया हो जाता है बच्चों के लिए। दिक्कत क्या है कि क्लास 8 तक एक अलग सिलेबस रहता है, क्लास 9th में आने के बाद वही सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। अगर मैं क्लास 8 का जो बुक है आर एस अग्रवाल का मैथ्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, पतली सी बुक है एकदम, और वही बुक अगर मैं क्लास 9th में देखूं तो हम इतनी मोटी सी हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम साइंस में देखें तो 8 तक हम लोग एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेते थे। हम फिजिक्स भी वही कर लिए, हमने बायोलॉजी भी एक ही बुक में कर लिया और केमिस्ट्री भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना रहता था। और 9th में आने के बाद सारे बुक्स हमारे अलग अलग हो जाते हैं, सारे टॉपिक्स एकदम अलग हो जाते हैं, डिटेल में हम लोगों को चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस यहाँ पतलू सा रहता है क्लास 8 में, और 9th में आने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो ये तो एक बड़ा समस्या है बच्चों के लिए कि 9th में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो क्लास 9th है ना, वो फाउंडेशन को मजबूत करने का समय होता है। इस टाइम पे तुम्हें एग्जाम का यानी कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता, तो तुम अपने अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 9th का सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है, रेशनलाइज हो गया है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स अभी भी हमारे पुराने सिलेबस में हैं जिनका आगे चल करके काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में अगर तुम देखो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे नीट और आई जब तुम तैयारी करोगे ना तो वहां पर तुमको जरूरत पड़ेगी। या फिर तुम कह सकते हो जब तुम आईआईटी की तैयारी करोगे, आईआईटी में जाने के लिए जब तुम जेई एग्जाम देने वाले रहोगे, तो उस समय कुछ ऐसे मैथ्स के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो क्लास 9th के रेशनलाइज सिलेबस के बाहर होगा। तो तुमको क्या करना है कि तुम एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ सकते हो। क्लास 9 में तुम्हारे पास समय रहता है कि तुम उन चीजों को अभी पढ़ सको ताकि तुम्हारा जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मजबूत हो सके। तो ये है क्लास 9th का समस्या। अब बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो देखो बच्चों, क्लास जो 10th है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। लेकिन यहां पर अगर तुम देखो सिलेबस को कंपेयर करो तो 9 से 10 में जब तुम शिफ्ट होगे तो सिलेबस उतना ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। कुछ कुछ चीजें बस नई ऐड होंगी या चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, बाकी लगभग लगभग तुमको सिमिलर लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहता है डर, वो होता है बोर्ड्स एग्जाम का। यानी यहाँ पर बच्चे बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं देखते कि मुझे क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे क्या नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उनका बस दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है ताकि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड फील कर सके। तो बच्चा यहाँ पर एक अलग प्रेशर है 10th में आने के बाद। 9th में एक अलग प्रेशर था, वहां पर सिलेबस एक्सटेंड हो गया था। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, 9 से थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ही। भाई क्लास चेंज हो रहा है तो एक्सटेंड तो होना बनता है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा हमारा सिलेबस, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं होता है। बट हमारे पास प्रेशर रहता है बोर्ड्स एग्जाम को देने का। हमको साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो ये चीजें दिक्कत होती है हमें क्लास 10th में। लेकिन अगर तुम क्लास 9th या 10th में हो ना, तो टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्लास 9th के लिए मैंने आरंभ बैच लॉन्च किया है अकेडमी में, जिससे मैं तुम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तुम्हें 9th में कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस इतना सा रहे, इतना सा रहे, इतना सा रहे, पूरा मैं कवर करा दूंगा। साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं अर्जुन बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास 10th के बच्चों को वो हर चीज समझाने वाला हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने मान लो कोई ऐसा बच्चा जो क्लास 9th में अच्छे से नहीं भी पढ़ पाया हो ना, तो उसे भी मैं क्लास 10th में आकर के ऐसी चीजें सिखाऊंगा, इतने बेसिक से चीजों को पढ़ाऊंगा कि वो 10th में टॉपर जरूर बनेगा। तो आप लोग हमारे बैचेस को भी जरूर ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि भाई क्लास 9th इंपॉर्टेंट था या फिर क्लास 9th हमारा मुश्किल था या फिर क्लास 10th हमारा मुश्किल है, कौन ज्यादा मुश्किल है। तो देखो, मुश्किल दोनों नहीं है, अपने अपने जगह पर अगर तुम देखो तो हल्का हल्का सा दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन बस चीजें यहाँ पर ये होती है ना कि क्लास 9th में जो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, सबसे जरूरी लाइन बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, कि जो चीजें भी हम लोग क्लास 9th में पढ़े रहते हैं उसको अच्छे से अप्लाई करके एग्जाम में लिखना जो रहता है ना, वो क्लास 9th में नहीं लिखना रहता, वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है। यानी कि 9th पढ़ने के लिए जरूरी है और बोर्ड हम लोगों को लिखने के लिए जरूरी है। वहां पर हम जाकर के चीजों को कैसे लिखते हैं, हम अपने आंसर्स कैसे बनाते हैं, वो जरूरी होता है। तो 9th और 10th अपने अपने जगह पर दोनों इंपॉर्टेंट है। आपस में लड़ना छोड़ दो कि 9th इंपॉर्टेंट है, 9th हमारा मुश्किल है, 10th इंपॉर्टेंट है, 10th मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजों की अपनी एक वैल्यू होती है। तो प्यारे बच्चों, यही छोटा सा वर्डिक्ट था मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर 9th इंपॉर्टेंट है या 9th मुश्किल है, तो उसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और अगर 10th वाले बच्चे तुम्हें लगता है कि सर 10th मुश्किल है या फिर 10th इंपॉर्टेंट है, तो उसका रीजन तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी तो देखूं मेरे बच्चे कितने होशियार हो गए हैं आजकल। An Academy. Let's crack it.